नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता शेरगे और आज हम आए हैं मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर 5 साल से समाजवादी पार्टी की सत्ता है। अबू आजमी यहां के सिटिंग एमएलए है। हमारे साथ हर पार्टी का नेता जुड़ा हुआ है। जानते हैं किस पार्टी से कौन आया है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है जासुद्दीन शेख, शिवसेना की ओर से हमारे साथ है महादेव अंबेकर और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से हमारे साथ है राजेंद्र वाघमारे। सबसे पहले जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, जानेंगे क्या कुछ मुद्दे आपके थे यहाँ पर 5 साल में, क्या काम हुए हैं, ऐसे आपका कहना है। बेसिक मुद्दे हमारे पास थे पानी, रोड और लोगों के मूलभूत सुविधाएं, दवाएं नहीं मिलती थी। ये हमारे आमदार ने पानी का काम किया। 1 से 15 नंबर रोड बनाया, लोटस का रोड बनाया, मंडाला का रोड बनाया, 2 वैन लाया जो दवाओं के लिए यहाँ चलती हैं, खुद के पैसे से मेडिकल वैन, एक हेल्थ पोस्ट बनाया जो कि अपने पैसे से बनाया, खुद वहाँ सारे काम हो रहे हैं। 2 बीएमसी के हेल्थ पोस्ट उन्होंने दबाव डाल के बनवाया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो गए हैं, इसलिए जनता हमारे साथ में है। आज जनता हमारे साथ में है, जनता के साथ हम हैं। चलिए, समाजवादी पार्टी कह रही है काम कितने हुए हैं, गिना रही है काम। आपको लगता है इतने काम 5 साल में यहाँ पर हुए हैं? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1979 से जो देखा जाए तो यहाँ पर स्थानिक आमदार नहीं है। तो हमारा ये पहला नारा है कि यहाँ पर पहले स्थानिक आमदार हुए। इसलिए मैंने पिछले 2 महीने से यहाँ पर एक नारा लगाया था, मानपुर शिवाजीनगर के तमाम मतदारों की एक ही पुकार, स्थानिक आमदार पहली बार। और आपके प्रसिद्धि माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च पार्टी करेगी, ये वादा करता हूँ। स्थानिक आमदार नहीं है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, ये कहना है। शिवसेना का क्या कहना है? 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं, क्या नहीं हुए? जो आमदार निधि से जो काम होना चाहिए था वो कोई भी काम यहाँ हुआ नहीं है। बात पहले ऐसे है कि जो हमारे भाई, हमारे दोस्त समाजवादी पार्टी के हमारे गैसुद्दीन भाई, इन्होंने अभी जो बताया है कि 1 नंबर से लेकर रोड नंबर 15 तक पानी की समस्या और बहुत सारी बातें उन्होंने बताया। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे महानगर पालिका में हमारे राहुल सेवाड़ा जी जो स्थायी समिति के चेयरमैन थे, उन्होंने जो ये 1 नंबर रोड से 14 नंबर रोड तक जो पानी का मसला जो है वो उन्होंने हल किया है। स्वच्छता का जो मुद्दा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, समाजवादी पार्टी से जानना चाहेंगे कि हम जब यहाँ पर आए थे तो भी देखा कि बहुत स्वच्छता की कमी है। ऐसे में तो क्या 5 साल में ये काम नहीं हो पाए? झोपड़पट्टी बहुत बढ़ रही है, कचरा रास्ते पे है। आप इसके 5 साल पहले अगर आई होती ना तो यहाँ सड़कें ही आपको नहीं मिलती, सिर्फ खड्डे मिलते थे। और कांग्रेस, ये हमारे वाघमारे साहब अभी बोल रहे थे, ये भी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। और जब भी बाहर का उम्मीदवार आया, 35 साल से यहाँ कांग्रेस के एमएलए रहा और हमेशा कांग्रेस ने हर 5 साल के बाद एक उम्मीदवार, हर 5 साल के बाद दूसरा उम्मीदवार भेजा। आप जनता की राय ले लीजिए, अबू हाशिम आदमी ने यहाँ बहुत काम किया। मुंबई में कहीं इतना विकास नहीं हुआ है जितना अबू हाशिम आदमी ने विकास किया है। लेकिन ये कचरे की जो समस्या है, स्वच्छता की समस्या है, झोपड़पट्टी की समस्या, ये कब तक सुलझेगी? ये श्रेय ले रहे हैं भाई साहब, हमारे भाई साहब, हमारे मित्र श्रेय ले रहे हैं ना, श्रेय ले रहे हैं कि जो बन गया वो इन्होंने किया। 15 साल से इनका राज था शिवसेना में, क्यों नहीं इन्होंने करके लिया सड़कों का काम? क्यों नहीं करके लिया इन्होंने पानी का काम? आज राहुल शिवाले साहब के बारे में बात करें, कचरे का जो बोल रहे हैं तो वो श्रेय क्यों नहीं लेते कि हमारी वजह से यहाँ कचरा डाला जा रहा है? इनकी बीएमसी में सरकार है। शिवसेना से इसका जवाब लेंगे। शिवसेना ये जो हमारे गैसुद्दीन भाई मेरे दोस्त जो बोल रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं कि सरकार महानगर पालिका में हमारी हुई है। सेंट्रल एजेंसी से जो काम हुआ वो कहीं आमदार फंड से नहीं हुआ ना, जाके देखो ना, सेंट्रल एजेंसी से ही हुआ। जो पैसा लगा वो महानगर पालिका स्थायी समिति के माध्यम से सेंट्रल एजेंसी से ही लगा है काम। सेंट्रल एजेंसी जो है ये आज 5 साल से नहीं है, ये सेंट्रल एजेंसी पिछले 25 साल से, जब से झोपड़पट्टी बसी है जब से है। लेकिन सेंट्रल एजेंसी से पहले क्यों काम नहीं हुआ? ये हमारे आमदार के वक्त में ही क्यों काम हुआ? क्योंकि हमारा फॉलोअप मजबूत था, हमारे नगर सेवक, हमारे एमएलए मजबूत थे, उन्होंने फॉलोअप करके काम करवाया। ये सेंट्रल एजेंसी पहले भी थे, पहले क्यों नहीं काम हुआ? और एक सवाल यहाँ ये उठता है कि स्थानिक आमदार क्यों नहीं है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। स्थानिक आमदार अबू हाशिम आदमी यहाँ स्थानिक ही हैं। बच्चों 84 से आज अबू हाशिम आदमी यहाँ आते हैं, हर दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। लोग उनको अपना भाई समझ रहे हैं, इसलिए आज सड़कों पे लोग आ रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में देखिए कांग्रेस नहीं आई क्योंकि उनको खड़े होने की जगह नहीं है। आज इतना आमदार कोई नहीं। जाकिर हुसैन नगर की जगह
उनकी पूरी आज भी उनके नाम पे पावती है, पूरी उनकी थी। उन्होंने झोपड़पट्टी को दान दे दिया, उन्होंने मंडाला में उनके नाम का है। यहाँ पर स्थानिक उम्मीदवार न होने के कारण यहाँ पर बिल्कुल विकास का काम नहीं है। यह ऐसे मैं दावे के साथ में कहता हूँ, यहाँ पर स्थानिक आमदार नहीं है। 1979 से वीके बालकृष्ण के बाद आम तक भले चाहे वो कांग्रेसी हो, शिवसेना हो, समाजवादी हो, जो भी हो, यहाँ पर जो भी उम्मीदवार यहाँ तक दिया है वो यहाँ का स्थानिक उम्मीदवार नहीं है। इसीलिए स्थानिक लोगों की स्थानिक उम्मीदवार नहीं है, इसलिए राष्ट्रवादी का कहना है। कुछ महिलाएं हैं आप। मैं भी नगर सेविका थी और मैं प्रभाग समिति अध्यक्षा थी। मैं इनकी मिसेस हूँ और हमने यहाँ पे आमदार खासदार ने जो काम नहीं किया वो हमने किया है और इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ स्थानिक उम्मीदवार को ही लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत गंदगी है और ये गंदगी निकालने के लिए स्थानिक उम्मीदवार ही काम कर सकता है, बाहर के उम्मीदवार काम नहीं कर सकते। स्थानिक उम्मीदवार की जरूरत है। शिवसेना से जानना चाहेंगे कि इतने प्रश्न है, सड़कों का प्रश्न है, झोपड़पट्टी है, स्वच्छता है, तो ऐसे में शिवसेना का प्रचार का मुद्दा क्या होगा और 5 साल में शिवसेना क्या करेगी? देखो, शिवसेना का तो यहाँ आमदार भी नहीं है, शिवसेना का यहाँ नगर सेवक भी नहीं है। चारों वार्ड में देखा जाए तो सब समाजवादी के आमदार है और नगर सेवक है। बात रह गई पति की, ये कि शिवसेना का यहाँ नेतृत्व अभी हम उद्धव साहब जी के नेतृत्व में कर रहे हैं और हमारे को अगर मौका मिला तो पूरे यहाँ की सफाई करना शिवसेना का ये पहला कर्तव्य है। पूरी सफाई हम करेंगे। शिवसेना कहती है पूरी सफाई करेंगे। बोलिए। इन्होंने अभी कहा, इन्होंने श्रेय लिया। नारकर साहब भी यहाँ आमदार रह चुके हैं, आपका शिवसेना का यहाँ नगर सेवक रह चुका है, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया था। इसलिए लोगों ने समाजवादी का बार बार नगर सेवक और आमदार चुन के दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता उनको चाहती है। और ये लोग जो काम हो गया वो बोलते हैं सेंट्रल एजेंसी हो गया। सेंट्रल एजेंसी से काम होता है, कराने वाला चाहिए, कोई अपने घर से काम नहीं करता। सब लोग एक साथ घोषणाएं दे रही है, सब पार्टी की घोषणाएं गूंज रही है। यहीं पर रुक रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। 5 साल जनता तय करेगी किसके हाथ में सत्ता देनी है। एक साथ सब लोग बात करेंगे नहीं होगा, तो जो जनता है यहाँ की वो तय करेंगी 5 साल वो किसे देखना चाहती है। इस विधानसभा क्षेत्र में यहीं पर रुक रहे हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुनीश पांडे। आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है और ऐसे में हर उम्मीदवार कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह वो अपने वोटरों को रिझाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के भांडुप विधानसभा क्षेत्र में। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से वर्तमान विधायक एमएनएस के हैं। आज हमारे साथ इस क्षेत्र के बारे में बातचीत करने के लिए अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ बीजेपी से मनोज कोटक जी हैं, हमारे साथ एनसीपी से एलबी सिंह साहब हैं और कांग्रेस से उनके प्रतिनिधि सुनील जोशी साहब हमारे साथ हैं। हम इस बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं गर्म गर्म वड़ा पाव और चाय के बीच में। कोटक साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, 5 साल से एमएनएस के आमदार हैं यहाँ पर, क्या कुछ किया है उन्होंने इन 5 सालों में? कितने संतुष्ट आप नज़र आते हैं और क्या नहीं किया आपको लगता है? परिस्थिति मेरे संतुष्टि की नहीं है, परिस्थिति भांडुप की देखिए। जिस तरह का विकास यहाँ पे अपेक्षित था वो सारा विकास ठप पड़ा हुआ है, काम रखड़ गए। ये शिवाजी तालाब आप बगल में देख रहे हैं, 10 साल से केवल बैनरबाजी चल रही है। ये सड़कें आप देख रहे हैं, जिस तरह के खड्डे हैं। आप महाराष्ट्र को खड्डा मुक्त बनाना चाहते हैं, भांडुप को तो पहले खड्डा मुक्त कीजिए, ये प्रश्न है यहाँ पे। एनसीपी से हमारे साथ एलबी सिंह साहब मौजूद है। सिंह साहब, ये बताइए कि अगर भांडुप की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। कितनी उम्मीद आपको लगती है कि वो आपके नॉर्थ इंडियन होने का फ़ायदा मिलेगा आपको और वो वोट्स आपके पाले में जाने वाले हैं? नहीं, भांडुप में जो है नॉर्थ इंडियन ज़्यादा है, लेकिन सवाल नॉर्थ इंडियन का नहीं है। हम लोग तो भांडुप में जो भांडुप के सर्वांगीण विकास एवं समरसता के नाम पे जो हम चाहते हैं लोग हमारे साथ आवें। भांडुप में नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, माइनॉरिटीज़ है, बड़े पैमाने पे मराठी लोग हैं। तो हम जो है विकास एवं सामाजिक समरसता के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और ख़ास करके ऐसे दल जो केवल खोखला नारा, केवल जो है अपने लोगों को गुमराह करने का काम करके जो पॉलिटिक्स में आए हैं, ऐसे लोगों से लोगों की बचने की जो एक सलाह देंगे। तो पुराने सहयोगी से बात करते हैं, कांग्रेस हमारे साथ सुनील जोशी जी हैं। जोशी साहब, ये बताइए, 5 साल में एमएनएस यहाँ पर रही है, क्या लगता है आपको? काम किया उन्होंने, नहीं किया, जनता उनके खिलाफ में है, क्या आपका विचार है? पहला ये बात है कि 15 साल पहले शिवसेना थी, 5 साल एनसीपी थी और 5 साल मनसे है। लेकिन ये 15 और 5 20 और 25 साल हो गए। 25 साल में ये जो मिनी बस चल रही है ना, स्टेशन से वहाँ टेम्बीपाड़ा तक, जो अभी तक मिनी बस ही चल रहा है,
25 साल में कोई बड़ी बस नहीं चल रही है तो आप समझ जाइए कि इनका क्या काम है। बस यही मेरे को कहना है। कोटक साहब, एक और बात यहाँ पे, अगर भांडुप की बात करें तो कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। ट्रैफिक की समस्या है, सड़क अच्छे नहीं है, स्लम्स का इलाका है। क्या विजन आपने तैयार किया है इसको डेवलप करने के लिए? देखिए, राजकीय इच्छा शक्ति का अभाव होने के कारण ये सारे काम अटके पड़े हैं। जिस तरह की राजकीय नेतृत्व इस भांडुप को हमेशा मिला है, सड़कें हो या ट्रैफिक जाम की समस्या हो, स्टेशन के आसपास का परिसर हो, जिस तरह से गंदा पड़ा हुआ माहौल है, मुझे लगता है कि राजकीय इच्छा शक्ति यहाँ के लोगों में कम है। आज देश भर में जिस तरह का विकास के मॉडल की चर्चा है, या इस देश ने जिस तरह के विकास मॉडल को चुना है, हम समझते हैं कि ये विकास मॉडल अब भांडुपकर चुनने वाले हैं। और भांडुपकरों की भी इच्छा यही है कि भांडुप क्षेत्र में विकास होना चाहिए। कुल मिलाकर जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अपने मुद्दे रखकर वो जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता किसे चुनेगी ये तो चुनाव की तारीख ही बताएगी, और उसके बाद सरकार किसकी बनेगी इसका तो सबको इंतजार ही रहेगा। कैमरामैन गणेश झुंडाले के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।